हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पता ही है हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है। सी हमारे पास में क्या होता था, नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने फॉर्मूला क्या था, एस माइनस आर। ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पी इज द नंबर ऑफ फेसेस, एस इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आर इज द आयन्स हो सकते हैं आपके पास में, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकती है, कोई भी अनदर कंडीशन हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए हम डिस्कस में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। P इज द नंबर ऑफ फेजेस। अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास में C की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1। वन कंपोनेंट इट मीन्स C इज इक्वल टू 1। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 माइनस P प्लस 2। देन F इज इक्वल टू 3 माइनस P। देन हाउ मैनी फेजेस इज प्रेजेंट। हमें सिर्फ यहाँ से ये पता करना है कि हमारे पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगी फेजेस की। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू फेज की इज इक्वल टू 0 होगी, इट मीन्स यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट क्या कभी ऐसा होता है कोई फेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पर कंपोनेंट सिस्टम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर सॉलिड लिक्विड गैस या कोई भी फेज हमारे पास में प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स वहां पर कोई कंपोनेंट सिस्टम होगा ही नहीं। इट मीन्स आपके पास में मिनिमम फेज 0 कभी भी नहीं होगा। मिनिमम फेज आपके पास में क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए आपके पास में क्या होगा, आपको वन कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए किसी भी पॉइंट को, ये जरूरी नहीं कि वन कंपोनेंट सिस्टम कंप्लीटली हो, इट मीन्स वन कंपोनेंट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को पढ़ने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर f इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर किसी भी कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। अब चेक करते हैं कि हमारे पास में जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप कंपोजिशन भी बोल सकते हो। इट मीन्स आपके पास में कॉम्बो किसका होगा यार, टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है, प्रेशर कंसंट्रेशन हो सकती है, या आपके पास में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन हो सकती है। ये आपके पास में 3 कॉम्बो होंगे किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो किसी भी पॉइंट को वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर फेज डायग्राम। किसका पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। अब हमारे पास में सबसे पहले हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं वाटर का। हमने लिया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। प्रेशर हमारे पास में किसके अंदर होता है, एटीएम के अंदर होगा। टेम्परेचर किसके अंदर होगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले फेज डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी पॉइंट हमारे पास में सी है, ए है, और जो ट्रिपल पॉइंट है ये हमारे पास में क्या है, ओ। जो नीचे वाला पोर्शन है, जो इधर वाला नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल बिलो ए ओ बी, ये आपके पास में क्या होगा, वेपर। इस वाला पोर्शन आपके पास में क्या होगा, लिक्विड। और ये वाला पोर्शन आपके पास में क्या होगा, सॉलिड। ठीक है, फेज डायग्राम का ये ट्रिपल पॉइंट है। सी ओ ए आपके पास में लिक्विड है, सी ओ बी आपके पास में सॉलिड है, बी ओ ए के बिलो वाला पॉइंट आपके पास में क्या है, वेपर है। अब यहां से आपने करना क्या है, ये आपके पास में ट्रिपलेट पॉइंट होता है। यहाँ ये आपके पास में फेज डायग्राम है वाटर का। ठीक है, और यहाँ से हमें पढ़ना क्या क्या है, ये फेज डायग्राम का क्या रोल हमारे पास में क्यों निकाला, हमें कैसे याद रखना है, ये वाली चीजें आपने यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना सीखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है वेपर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज डायग्राम वाटर के वेपर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ये आपके पास में सॉलिड और वेपर के जो इक्विलिब्रियम की करव होती है, इसके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। सभी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारे पास में कब क्या होता है। देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया का मीनिंग आपके पास में क्या है, एक सॉलिड का एरिया है, एक लिक्विड का एरिया है, आपके पास में किसका एरिया है, गैस का एरिया।
ठीक है, लेट अस सपोज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास में एरिया है ओ ए ओ बी का। इट मीन्स क्या है, ए ओ बिलो आपके पास, बिलो ए ओ बी, एक्सचेंज कर लेने को, बिलो ए ओ बी का एरिया पढ़ना हमने। फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। किसकी बात कर रहे हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। इट मीन सी की वैल्यू आपके पास 1 होगी। अब बात आपके पास है फेज की। यहां पर फेज आपका क्या होगा, अब देखिए यहां पर कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है, वेपर फेज एग्जिस्ट करता है। क्या बिलो ए ओ बी कोई और फेज एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता। अकेला कौन सा आपके पास में वेपर फेज है। पी की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2। इट मीन्स हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलते हैं, यहां से 2 मिलते हैं। इट मीन्स क्या है कि किसी भी एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए, फेज डायग्राम ऑफ वाटर के अंदर किसी भी एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में से कोई भी 2 हो सकते हैं। अब होगी कैसे, लेट अस सपोज हमने फिक्स कर लिया कि ये वाला टेम्परेचर है, ठीक है, और इस टेम्परेचर से प्रेशर यहां भी हो सकता है। टेम्परेचर हमने सिर्फ ये वाला फिक्स किया कि यहां पर टेम्परेचर आपके पास में, बट प्रेशर देखिए आपके पास में क्या है, यहाँ पर अलग प्रेशर होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग प्रेशर होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। इट मीन्स क्या है, जो कंप्लीटली एरिया है ए ओ बी का टेम्परेचर किसी पॉइंट को फिक्स कर दिया। इट मीन्स एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर ही लिया टेम्परेचर, क्या सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी प्रेशर की, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जो आपके पास में एरिया है यहाँ पर जहां जहां कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है वहां पर अलग प्रेशर होगा। लेट अस सपोज यहाँ पर P1 P2 P3 P4 अप टू Pn तक होगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि फेज डायग्राम ऑफ वाटर को पढ़ने के लिए, किसी भी एरिया को पढ़ने के लिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है आपके पास में 2 आता है। ये तो हमने सिर्फ ये नीचे वाला एरिया डिस्कस किया है। अगर हम इस एरिया की बात करें, क्या चेंजेस होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। कंपोनेंट क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। फेज क्या है, सॉलिड है। इट मींस पी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। फिर भी आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे आप लिक्विड का भी चेक कर सकते हो। इट मीन्स हम ओवरऑल एक ही लाइन बोल सकते हैं कि फेज डायग्राम ऑफ वाटर के अंदर किसी भी एरिया को डिस्कस करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे वहां पर 2 होंगे। ठीक है, ये हमने एरिया डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करते हैं कर्व को डिस्कस करेंगे अब की बार। एक बार डायग्राम वापस से फिर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अभी एरिया कर्व डिस्कस करना है और उसके बाद हमें पॉइंट डिस्कस करना है। किसी भी कोई भी हमारे पास किसी का फेज डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हमें 3 चीजें डिस्कस करनी होती है, एरिया, कर्व और पॉइंट। ये हमारे पास में ए बी सी, ठीक है। नीचे वाला क्या था आपके पास में वेपर, ये वाला आपके पास में लिक्विड था, और ये हमारे पास में क्या था सॉलिड था। अब हमें कर्व को डिस्कस करना है। कर्व लेट अस सपोज हमारे पास में ये वाली एक कर्व है। कौन कौन सी कर्व है, ये वाली एक कर्व आपके पास में, ओ ए ओ बी और ओ सी हमारे पास में क्या 3 कर्व प्रेजेंट है। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए किसके ऊपर, कर्व के ऊपर, ठीक है। C माइनस पी प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, 1 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, फेज की बात करेंगे। अब क्या है, ये कर्व की बात कर रहे हैं। कर्व पे क्या है, ओ ए से जस्ट ऊपर सॉलिड है और ओ ए से जस्ट नीचे क्या आपके पास वेपर है। अगर हम इस लाइन के ऊपर की बात करें, इट मीन्स आपके पास में क्या है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और वेपर दोनों के दोनों क्या आपके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर है। इट मीन्स अगर हम यहाँ की बात करें तो सॉलिड और वेपर आपके पास में क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इट मीन्स फेज कितने, 1 और 2 फेज होंगे। इट मीन्स F इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2। इट मीन्स F इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, कर्व को पढ़ने के लिए, इट मीन्स कर्व को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि कर्व के ऊपर अगर लेट अस सपोज टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास हमने फिक्स कर दिया, तो इस कर्व के ऊपर सिर्फ यहीं पर पॉइंट मिलेगा इसके सामने, और इसके लिए सिर्फ क्या प्रेशर ही फिक्स ही होगा। ऑलरेडी आपके पास में एक ही पॉइंट होगी, तो है नहीं कि अलग अलग प्रेशर होंगे अलग अलग जगह पर, क्योंकि पॉइंट आपके पास में एक ही हो सकता है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एरिया के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। कर्व के अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि एक आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से
ये वाला कर्व हमने डिस्कस किया, आप इस कर्व को डिस्कस कर सकते हैं लिक्विड और वेपर के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वरना आपके पास में इक्वल ही चीज है। अगर हमने इस कर्व को डिस्कस कर लिया तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो, इसको भी डिस्कस कर सकते हो, इन तीनों के अंदर आपके पास में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट्स को। पॉइंट आपके पास में क्या होता है, अलग से फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक बार, फिर हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि हमारे पास में इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकले यहां से। पॉइंट का मीनिंग क्या है, हम डायरेक्टली बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, क्योंकि नीचे वाला क्या था हमारे पास में, वेपर था, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या, ट्रिपलेट पॉइंट है। ओ इज द ट्रिपलेट पॉइंट। ओ इज द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ओ हमारे पास में ट्रिपल पॉइंट है, और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वेयर मैक्सिमम फेज इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम फेज आपके पास में इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड, लिक्विड और वेपर है, इट मीन्स आपके पास में सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों के तीनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स क्या है, अगर आइस है तो आइस से आपके पास में क्या बनेगा, वाटर, और वाटर से आपके पास क्या, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। लेकिन हम फेज डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं, वाटर का पढ़ रहे हैं, तो ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास में फिक्स होता है, किसके लिए, ट्रिपलेट पॉइंट के लिए। इट मीन्स एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू बताइए। क्या टेम्परेचर होता है, 0.075 डिग्री सेल्सियस और 4.5 mmHg। ये आपके पास में प्रेशर होता है 58। टेम्परेचर और प्रेशर ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर, वाटर के ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है 0.075 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होगा 4.58 mmHg। अब हम इसके बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की। फॉर्मूला क्या होता है, C - P + 2, कंपोनेंट 1 है। फेज देखिएगा आप यहाँ पर, फेज कितने, 1 2 3, इट मीन्स क्या, 3 फेजेस हैं +2। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आई, 0। क्यों आई, क्योंकि हमारे पास में जो ट्रिपलेट पॉइंट है, इसको पढ़ने के लिए कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें पता है ट्रिपलेट पॉइंट है, यहाँ पर एक टेम्परेचर होगा, ये प्रेशर होगा के पास में, एक टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, इट मीन्स ये फिक्स वैल्यू है। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में क्या ट्रिपलेट पॉइंट है, सो हमें इसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसको पढ़ने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम बात करें कि ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर क्या टेम्परेचर आता है और क्या प्रेशर आता है, उसको बोलते क्या है, इस जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और जो यहाँ पर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। टीसी क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर होता है, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, ऐसा टेम्परेचर होता है कि उससे ऊपर कितना भी टेम्परेचर अप्लाई करें बट गैस लिक्विफाई नहीं होगी। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, ठीक है। लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस लिक्विफाई होती है। अगर 5 डिग्री से हम और भी ज्यादा टेम्परेचर को अप्लाई करें बट गैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, गैस लिक्विफाई नहीं होगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेशर इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, बट अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेशर इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर होते हैं। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें कर लिया। इट मीन्स हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, कि हमारे पास में जो फेज डायग्राम ऑफ वाटर है उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस का हमने फेज डायग्राम को डिस्कस किया है। उसके बाद एरिया, कर्व और पॉइंट को डिस्कस किया है। एरिया के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आते हैं, कर्व के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, और उसके बाद आपके पास में, उसके बाद हमारे पास में, सॉरी, एरिया के अंदर हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं, ये वाली बातें की थी। C - P + 2 कंपोनेंट हमारे पास में 1 था, 1 + 2,
इट मीन्स एरिया के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आते हैं, कर्व के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, और आपके पास में पॉइंट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये हमारे पास में ट्रिपलेट पॉइंट होता है। ट्रिपलेट पॉइंट होता है क्या, जहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर होते हैं, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। पॉइंट क्या होता है, कितना भी टेम्परेचर अप्लाई करे उसके बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगी। अगर एफ की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर एफ की वैल्यू 1 है, इट मीन्स मोनोवेलेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, और अगर एफ की वैल्यू 2 है, इट मीन्स आपको बाइवेलेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास है फेज डायग्राम वाटर का था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अगर फेज डायग्राम वाटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप फेज डायग्राम ऑफ CO2 भी आराम से निकाल सकते हैं। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। ये B पॉइंट है, ये हमारे पास में O है, A है और C है। ठीक है, अगर हमारे पास में OB कर्व यहां से यहां होती, फिर क्या होता, जो OB डैश बोल देते इसको, इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, अलोंग OB डैश सुपर कोल्ड लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, अलोंग OB डैश सुपर कोल्ड लिक्विड exist in equilibrium with its vapor। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो OB डैश है वहां पर सुपर कोल्ड लिक्विड और वेपर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम के होते हुए। इट मीन्स क्या होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड और आपके पास में वेपर होता है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सॉलिड होता है, यहाँ पर वेपर होता है और यहाँ पर गैस होती है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है, सुपर कोल्ड लिक्विड और वेपर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, B डैश होता है। ठीक है, और अगर सुपर कोल्ड लिक्विड के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, इट मीन्स क्या हुआ, C माइनस P+2 फेज की। फेज यहाँ पर कितने फेज प्रेजेंट है, सुपर कोल्ड लिक्विड और वेपर 2 फेज प्रेजेंट है, -2+1 इट मीन्स क्या आएगा, आपके पास में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, इट मीन्स सुपर कोल्ड लिक्विड को पढ़ने के लिए भी सिर्फ 1 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स हम सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड। फिर देखिए, ए लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, कि कोई लिक्विड है फ्रीज नहीं हुआ है, उस लिक्विड को बोलेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड। जो कंप्लीटली आइस के अंदर भी कन्वर्ट नहीं है और लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसे आता कैसे है कि ये वाला सुपर कोल्ड लिक्विड बनता कब है, क्यों बनता है, ये बातें डिस्कस करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ आइस एंड एनी अदर इम्प्योरिटी सुपर कोल्ड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड आइस। क्लियर है, अगर किसी डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, आइस इम्प्योरिटी डाल देते हैं, इम्प्योरिटी और आइस को डालने के बाद में सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो OB डैश कर्व है ये मर्ज हो जाती है OB के साथ में, फिर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक कर्व ही दिखाई देगी। क्या बोल सकते हैं, अगर हमें सुपर कोल्ड लिक्विड के अंदर आइस या कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया है, तो ये कंप्लीटली सॉलिड आइस के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर OB डैश कर्व मर्ज हो जाएगी किसके साथ में, OB के साथ में। तभी हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है फेज डायग्राम होता है वाटर का। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है आपके माइंड में, अगर क्वेश्चन आया तो यहां से एक क्वेश्चन आता है आपके पास में। क्वेश्चन क्या आता है, चलो डायग्राम वापिस से बना लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन आपके पास में क्या आना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर, कि जो हमने ये वाली लाइनें ऐसे ही ड्रॉ क्यों की गई, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं किया, ऐसा क्या है कि ये वाली लाइन ऐसे ही ड्रॉ की गई है, इसको ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं किया गया है, इसको इसी फॉर्म के अंदर क्यों बनाते हैं। अब हम जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चीजें पढ़ते हैं, या हमने केमिकल काइनेटिक के अंदर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, कि ये वाला डायग्राम कब बनता है, जब हमारे पास में स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये वाला डायग्राम कब बनता है, जब हमारे पास में स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है,
नीचे कब आता है? जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर कब जाता है? स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब क्या कि ओ क्या होगी, क्योंकि हमारे पास में जो ये ओ सी का स्लोप है इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, अब ये बातें हमें केमिकल काइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं, आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो। अब देखिए, करो बात नहीं करते, सिर्फ हमें क्या पता है dp ओवर dt क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास में जो OC का स्लोप है, स्लोप हमारे पास में क्या है? नेगेटिव है। इट मीन हम इसको क्या बोल सकते हैं? P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेगेटिव। अब हमें प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर एक बातें पढ़ी थी, अगर P2 ओवर P1 और T2 ओवर T1 आपके पास में P2 माइनस P1 T2 माइनस T1 नेगेटिव है, इट मीन्स प्रेशर की वैल्यू P2 की वैल्यू ज्यादा P1 से और T1 की वैल्यू ज्यादा T2 से। क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इफ प्रेशर मोर देन मेल्टिंग पॉइंट इज लो, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास में क्या होगा? कम होगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो फेज डायग्राम है उसके अंदर जो OC वाला पॉइंट होता है, इसके अंदर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है, dp ओवर dt नेगेटिव होगा, तो फेज डायग्राम के अंदर प्रेशर को ज्यादा करने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। फेज डायग्राम के अंदर प्रेशर को ज्यादा करने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास में नोट करने का, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये हमारे पास में फेज डायग्राम था वाटर का, बहुत ही शेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम सिर्फ एक डिफरेंस है, वाटर और CO2 का डायग्राम बिल्कुल एज इट इज है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपके पास में फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड CO2 इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ डिफरेंस इज दैट according to phase diagram of water slope is negative but according to phase diagram of CO2 slope is positive due to दोनों डायग्राम को अप्लाई करते हैं। यहां पर हमारे पास में डायग्राम ऐसे बनता था, बट अगर हम फेज डायग्राम की बात करें, हमारे पास में किसके अंदर? CO2 का फेज डायग्राम की बात करें, तब हमारे पास में फेज डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास में सॉलिड होगा, ये वाला पोर्शन लिक्विड होगा और नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? वेपर होगा। यहाँ पे क्या था? सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। अब देखिए, सिर्फ एक ही डिफरेंस है आपके पास है फेज डायग्राम के अंदर, यहाँ पर OC वाला स्लोप नेगेटिव था, बट यहाँ पर स्लोप आपके पास में क्या है? पॉजिटिव। आप केमिकल काइनेटिक्स से कवर कर सकते हो, अगर ये वाला ग्राफ बनता है तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और अगर ये वाला ग्राफ बनता है तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये नीचे की तरफ है नेगेटिव है, और ये क्या है? ऐसे ऊपर की तरफ है यहाँ से, तो ये आपके पास में क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल एरिया सेम आएगा, कर्व सेम आएगा, पॉइंट सेम आएगा, ट्रिपलेट पॉइंट अलग होगा। सिर्फ दो ही डिफरेंस आएंगे यहाँ से, ट्रिपलेट पॉइंट और आपके पास में क्या आएगा? ट्रिपलेट पॉइंट अलग होगा और उससे अलग स्लोप अलग होगा, और कोई भी चीज आपके पास में अलग नहीं होने वाली है। डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे। हमारे पास में CO2 का फेज डायग्राम बनता कैसे है? आपके पास में ये वाला डायग्राम होता है CO2 का, ये ट्रिपलेट पॉइंट होता है, ये सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम है, ये आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब सिमिलर बातें करते हैं। सिमिलर क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा कर्व के केस में। सेम आपके पास में यही बातें किसमें होती है? फेज डायग्राम ऑफ वाटर के अंदर होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है तो एरिया की बात की जा रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो आपके पास में क्या है? क्रिटिकल पॉइंट की बातें की जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपके पास में सेम है वाटर और फेज डायग्राम ऑफ CO2 के अंदर। डिफरेंस क्या है? ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? -55.6 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आपके पास में होगा 5.1 mmHg। ठीक है, ये वाली सबसे फर्स्ट डिफरेंस आपके पास में टेम्परेचर और प्रेशर का है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? कि हमारे पास में स्लोप की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस dp ओवर dt की वैल्यू आपके पास में क्या है? पॉजिटिव है। इट मींस P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 आपके पास में क्या है? पॉजिटिव है। इट मींस प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
किसके केस में? फेज डायग्राम ऑफ CO2। ठीक है, यही आपके पास में नोट करने का पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड फेज डायग्राम ऑफ CO2। आपको क्वेश्चन पता है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पूछ सकता है, या आपसे कोई भी एक पॉइंट पूछ लेगा, करो पे पूछ लेगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, एरिया के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, या ट्रिपलेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू, या आपके पास में प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में क्या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा फेज डायग्राम ऑफ वाटर के अंदर, या के पास में CO2 के अंदर इंक्रीज होगा। ये वाले क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।